उनको एडजस्ट करना बार बार जो सरकार नियमावली बदलती हो, खुद ही ये सरकार इतनी कंफ्यूज है। जो सरकार खुद ही कंफ्यूज है और जिस सरकार को खुद पता ही नहीं है कि किस नियम के तहत हमको बहाली करनी है और इसीलिए सालों से जिस बहाली को लटका के रखा गया हो, ऐसे में ये किसी और का समावेश करे, ये सोच भी मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार की। भाई इंडिया का ही कुछ नहीं बनने वाला है। ये जो तथाकथित जो विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है, जिसमें इन्होंने मेरे देश का नाम अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग इस्तेमाल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार इनका स्वयं का नाराज होकर वापस आ जाना, और अब मुंबई की बैठक में देखते हैं भैया कौन नाराज होकर आता है या कौन नाराज होकर जाता ही नहीं है। उस गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करेगी। जिस महत्वाकांक्षा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में जुटे थे, संभवतः इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। पूरा अधिकार है उनके पास चुनाव लड़ने का, देश के किसी भी कोने में जाकर वो चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु गतवा। नमस्कार, मैं पिस्कू साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार को ऐसे भी धिक्कारने के लिए चिराग पासवान जाने जाते हैं, लेकिन अब चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने बड़ी शर्त रख दी है। आपको बता दें, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को साफ तौर पर चैलेंज दिया है कि आप विधानसभा पर चुनाव लड़िए, इसके बाद आपको अपने औकात और हैसियत का पता चल जाएगा। आपके विधायक चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। ऐसे में जब हमारी सरकार सिर्फ बनने दीजिए, एक एक को चुनकर हम जेल में डालेंगे। आखिर किस मामले को लेकर कह रहे हैं? कौन सा ऐसा घोटाला उजागर हो गया है जिससे नीतीश कुमार फंस सकते हैं? पहले आप उनके बयानों को सरकार की प्राथमिकताओं में ही नहीं है ये। उनको एडजस्ट करना बार बार जो सरकार नियमावली बदलती हो, खुद ही ये सरकार इतनी कंफ्यूज है। कभी इस माध्यम से, कभी उस माध्यम से, कभी टेट, कभी बीपीएससी दीजिए, ये सब देने के बाद डोमिसाइल नीति हम हटा देंगे। जो सरकार खुद ही कंफ्यूज है और जिस सरकार को खुद पता ही नहीं है कि किस नियम के तहत हमको बहाली करनी है और इसीलिए सालों से जिस बहाली को लटका के रखा गया हो, ऐसे में ये किसी और का समावेश करे, ये सोच भी मुझे नहीं लगता कि बिहार सरकार की। सिर्फ दिखावा, मात्र दिखावा। धन्यवाद भाई, थैंक यू। चिराग जी ने कहा है कि इंडिया में नहीं बनना है, संयोजक तक नहीं बनना है। भाई इंडिया का ही कुछ नहीं बनने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं बनना है, क्योंकि इंडिया का ही ये जो तथाकथित जो विपक्षी दलों का जो ये गठबंधन है, जिसमें इन्होंने मेरे देश का नाम अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये लोग इस्तेमाल करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला। जिस तरीके से रह रहकर विरोधाभास इस गठबंधन में देखने को मिलता है, बिहार की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाराज होना, बेंगलुरु की बैठक में मुख्यमंत्री बिहार इनका स्वयं का नाराज होकर वापस आ जाना, और अब मुंबई की बैठक में देखते हैं भैया कौन नाराज होकर आता है या कौन नाराज होकर जाता ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कांग्रेस की प्रवक्ता का एक बयान आया और आम आदमी पार्टी ने तुरंत उसके ऊपर एक तीखी प्रतिक्रिया दी, तो ऐसे में कौन इस गठबंधन में जाता है, नहीं जाता है मुंबई वाली बैठक में, ये देखने के लिए होगा। पर बहरहाल, जिस महत्वाकांक्षा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गठबंधन में जुटे थे, संभवतः इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही। संयोजक बनने का ये प्रयास जरूर कर रहे हैं, पर ये किसके नीचे संयोजक होंगे, उनके ऊपर और कितने लोग इनको दिशा निर्देश देने के लिए बैठाए जाएंगे, ये तमाम बातें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। बट बहरहाल, बार बार हम इस बात को कहते हैं कि जिस गठबंधन की नीति नहीं है, उस गठबंधन को जनता स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए तैयार किया जा रहा गठबंधन है। ना इनकी नीति एक है, ना इनके सिद्धांत एक है। तो ऐसे में देश की जनता इस गठबंधन को स्वीकार करे, ऐसा होगा नहीं। ये करने की बात करें, आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने का बात कर रही है। भाई बिल्कुल लड़े, पूरा अधिकार है उनके पास चुनाव लड़ने का,
देश के किसी भी कोने में जाकर वो चुनाव लड़ सकते हैं, पर अंतोगत्वा बिहार की जनता कितना आपको स्वीकार करेगी, और बिहार की जनता तभी स्वीकार करेगी जब आपके पास विकसित बिहार को लेकर वो विजन होगा, वो सोच होगी। सिर्फ आप एक राज्य में आपकी सरकार है, एक आध राज्य में, और इसीलिए आप यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करें। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि अब कम से कम अपने भविष्य के लिए वो बेहतर निर्णय ले सकती है। 2020 में भी परिणाम इसी अनुसार थे। मुख्यमंत्री जी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने की सोच इसीलिए थी क्योंकि बिहार की जनता उनसे आक्रोशित थी और उन्हें नकार चुकी थी। भले आज वो किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री बन गए, पर बिहार की जनता अब जान गई है कि किसको अपना साथ देना है, किसका नहीं। नीतीश कुमार के मंत्री श्रवण कुमार ने लेकिन कहा है कि यूपी बिहार के जनता लोग चाहते हैं कि पीएम इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार हो। कौन सा सर्वे करवाया है उन्होंने, पूछेगा मंत्री जी से। भाई बिहार में सर्वे करा लें तो सबसे वर्स्ट मुख्यमंत्री अगर कोई आएंगे तो उसमें पहले पायदान पर जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। ये लोग बंद कमरों में अपने 4-5 समर्थकों से अगर सर्वे कराकर अपने आप को एक भ्रम में रखने का सोच रखें तो अलग बात है, पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अगल बगल के जितने राज्य हैं, कम से कम वहाँ के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से देश का भला तो नहीं हो सकता। और जिन मुख्यमंत्री को बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी? जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है, अगर अपने प्रदेश में है भाई तो हम खुली चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं। क्यों भैया दूसरे राज्यों में जाकर सीट तलाशने का ये प्रयास कर रहे हैं? इसी डर से ना, क्योंकि बिहार से ये चुनाव नहीं जीत सकते भाई। इनके विधायक नहीं बिहार से चुनाव जीत पाते। क्या हुआ था उपचुनाव में, क्यों नहीं जीत गए? क्या हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में, क्यों आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए? तो जब इनके विधायक यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते, ये खुद बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते, अगर जीत सकते हैं तो भाई घोषणा करें और आए खुले मैदान पर, अपने आप साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 7 निश्चय की बात करते हैं, उनका विजन भी देख लीजिए। क्या बिहार के युवाओं को नली गली बनाकर आगे लेकर जाना चाहेंगे या नल जल देकर वो आगे लेकर जाना चाहेंगे? और नली गली नल जल में कितना भ्रष्टाचार है ये भी किसी से नहीं छुपा। बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की अगर कोई योजना है तो वो 7 निश्चय ही है। और ये बात भी हम लोग कह चुके हैं कि जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी, यकीनन इसकी भी जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बार फिर से शक्ति पांडे जी का स्वागत करता हूं, तमाम साथियों का, अजय जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनव जी का मैं स्वागत करता हूं। आए और पार्टी की सदस्यता लें और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। पहले एक बार रसीद दे देते हैं शक्ति, फिर उसके बाद ये लंबी माला देते हैं। माला दीजिए। स्वागत है, बहुत बहुत खुश रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। अभिनव कौन? अभिनव आइए सर। अभिनव जी भैया पकड़िए, भैया भैया हाँ अभिनव जी आइए अभिनव जी। माला देना, माला देना, माला तो माला तो माला शक्ति आप अपने हाथ में रखें। हम रखे आइए, स्वागत है बहुत बहुत। अजय जी कहाँ? हाँ अजय माला माला आइए, स्वागत है।
हमारे से गिर गया था बड़े साहब नाक का बड़ा वाला माला चलिए स्वागत है, स्वागत। तो आपने सुना साफ तौर पर नीतीश कुमार का जो नल जल योजना है, जो उसमें घोटाले की आशंका तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं जता रही है, ऐसे में अब चिराग पासवान भी उस मामले को उछाल दिए हैं। उस सिक्कों को उछालकर अब चुनावी मुद्दा बनाकर वो सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को इसके बहाने धिक्कारा जाए। लेकिन हम आपको बता दें, नीतीश कुमार को तमाम ऐसे मुद्दे पे नीतीश कुमार को घेरते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि नल जल में जिस तरह से घोटाला हुआ है, सिर्फ हमारी सरकार आने दीजिए, एक एक भ्रष्टाचारी को हम जेल भेज देंगे। बहरहाल इसको में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।